बात काफी पुरानी है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक चोर चोरी करने के इरादे से घूम ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक कोठी पर गई जिसकी सभी लाइटें बंद थी और उस कोठी के आसपास काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। घर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। होती है ना कई ऐसी कोठियां जहां रहने वाले लोग अक्सर बाहर ही रहते हैं। चोर को तो वो कोठी भी कुछ ऐसी ही लगी, तो वो सबसे नजरें चुराते हुए कोठी की बाउंड्री वॉल को फांद कर अंदर जा पहुंचा और बड़ी ही पैनी नजरों से कोठी के चारों ओर देखने लगा कि कहीं कोई है तो नहीं। और जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि वहां कोई नहीं है तो वो चोर कोठी के अंदर जा धमका। पर जैसे ही वो कोठी के अंदर घुसा वैसे ही चीखते हुए बाहर निकल आया और ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। वो गिरते पड़ते बस गली में भागे जा रहा था और उसके मुंह से कभी भूत की आवाज निकलती तो कभी लाश। लेकिन चोर पीछे मुड़कर एक बार कोठी को देखता है तो अचानक से उस कोठी की बत्ती जल जाती है और फिर अचानक से बुझ जाती है जैसे वहां बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ा हो। पर सवाल ये उठता है कि उस चोर ने घर में ऐसा क्या देख लिया था जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई थी। 20 साल बाद हैदराबाद के पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी अपने पद से रिटायर हो रहे थे और होता है ना कि फेयरवेल में पार्टी होती है, फिर स्पीच का दौर चलता है, तो वही चल रहा था। और इसी वक्त स्पीच देने के लिए जो तैयार है वो मैं हूँ। मतलब ये फेयरवेल पार्टी मेरे लिए ही रखी गई है। जैसे ही मेरी स्पीच खत्म हुई वैसे ही भीड़ में मौजूद कुछ जर्नलिस्ट ने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। सभी मेरी लाइफ और रिटायरमेंट के बाद के आफ्टर लाइफ के बारे में पूछ रहे थे। पर उन्हीं जर्नलिस्ट में से एक जर्नलिस्ट